बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। गुरु प्यारे साधकों, एक बार फिर से आपका अनुभवों की श्रृंखला में स्वागत है। गुरु महाराज जी की कृपा से मैं आज फिर आप सबके लिए एक नया अनुभव लेके आया हूँ, जिसका टाइटल है कि वर्षों की पीड़ा। अर्थात महाराज जी एक साधक के जीवन से दुखों को कैसे हर लेते हैं, कैसे उसके दुखों को उसके जीवन से हटाकर गुरु महाराज जी साइड में रख देते हैं। तो चलिए सुनते हैं इस अनुभव को। और ये जो अनुभव है ये है प्रिया जी का, जो कि रहने वाली है विष्णु गार्डन दिल्ली की। वो बताती हैं कि एक दिवस अनुभव में मैंने स्वयं को गुरु महाराज जी के स्वरूप के समक्ष प्रार्थना करते हुए देखा। मेरी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। मैंने रुद्रकंठ से कहा, गुरुदेव, आपको समाधि में गए कितना लंबा समय हो गया है। हमारी आंखें आपके दर्शन के लिए तरस गई हैं। मेरी प्रार्थना तुरंत स्वीकार हो गई और मुझे गुरु महाराज जी के दर्शन हुए। मैंने देखा गुरु महाराज जी समाधि से लौट आए हैं और वे गाड़ी में सवार हैं। उन्होंने वाइट कलर का चोला पहना हुआ था। उनकी पूरी देह से प्रकाश ही प्रकाश निकल रहा था। चारों ओर एक दिव्य जगमगाहट थी। उनका यह रूप दिव्य अति दिव्य जान पड़ रहा था। गुरुदेव गाड़ी में बैठकर अपने सभी भक्तजनों को दर्शन देने जा रहे थे। वे स्वयं हर गली हर घर तक पहुंच रहे थे, ताकि उनका कोई भी भक्त या श्रद्धालु उनके दर्शन से वंचित न रह जाए। गुरुदेव को देखते ही मेरी आत्मा प्रसन्नता से खिल उठी। मेरी बहन और मैं, हम दोनों भागकर उनके श्री चरणों को स्पर्श कर लेना चाहते थे, लेकिन हमें आगे जाने की अनुमति नहीं मिली। सेवादार साधक ने कहा, आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर ही गुरुदेव का दर्शनों का लाभ उठाइए। यह सुनते ही मेरा मन उदास हो गया और इतने लंबे समय के पश्चात महाराज जी वापिस आए हैं और हम उन्हें पास से भी नहीं देख सकते। मुख लटकाए हम अपने कदम पीछे लेने ही वाले थे कि तभी गुरुदेव की गाड़ी हम दोनों बहनों के ठीक सामने आकर रुक गई। अपने मस्त अंदाज में गुरुदेव गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गए। हम दोनों बहनों ने तुरंत उनके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम किया। उनके श्री चरणों में अपने सर को झुकाकर हम फूट फूट कर रोए। वर्षों की पीड़ा आज आंसुओं के रूप में बह रही थी। वहीं दूसरी ओर गुरुदेव के श्री चरणों से प्रकाश की सहस्त्र किरणें फूट रही थी। संपूर्ण प्रकृति व उनकी समस्त कृति भी आज उनकी शोभा के समक्ष फीकी और नीरस जान पड़ रही थी। गुरुदेव के दिव्य दर्शन को प्राप्त कर अंतरात्मा आह्लादित हो उठी। युगों से चले आ रहे नियम को आज मैंने अपनी आंखों के सामने घटित होते हुए देखा। जब भी कोई भक्त शुद्ध और पवित्र भाव से अपने भगवान का स्मरण करता है तो भगवान उसके सामने अवश्य प्रकट होते हैं। गुरु प्यारे साधकों, ये बात कोई ऐसे ही नहीं है। गुरु महाराज जी अपने साधकों को ऐसे ही कोई अनुभव नहीं करा देते हैं, बल्कि ये सत्यता है, 1000% सत्यता। अर्थात गुरु महाराज जी कहा भी करते हैं कि अगर ब्रह्मांड में सबसे तेज गति किसी चीज़ की है तो वह है प्रार्थना की। हमें साधना के साथ साथ गुरु महाराज जी से प्रार्थना भी करनी चाहिए। हमें विवेक बुद्धि के लिए गुरु महाराज जी से प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि गुरुदेव हमें विवेक बुद्धि प्रदान कर सकें और हम विवेक बुद्धि के द्वारा इस भक्ति पथ पर सदा स्थिरता से चलते रहें और गुरु आज्ञाओं में चलते रहें। तो चलिए सुनते हैं एक दूसरा अनुभव। ये जो अनुभव है ये है अशोक कुमार जी का, जो कि रहने वाले हैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश के। वो बताते हैं कि मेरे इस दिव्य
अनुभव का आरंभ होता है एक सुंदर बगीचे से। उस बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूल खिले हुए थे। वह बगीचा किसी समतल धरातल पर नहीं बल्कि एक पहाड़ी क्षेत्र में था। गुरुदेव उस बगीचे में एक बड़ी सी शिला पर आसीन थे। उन्होंने अपना दाहिना चरण एक छोटे से पत्थर पर टिकाया हुआ था। मैं भागता हुआ उनके पास पहुंचा और सीधा उनके श्री चरणों में लेट गया। गुलाबी रंग के वस्त्रों में वे बहुत ही सुंदर लग रहे थे। उनके इस दिव्य स्वरूप को मैं सदा सदा के लिए आंखों में बसा लेना चाहता था। तभी गुरुदेव ने मुझे पीत रंग में रंग दिया, पीले वस्त्र पहनाए और बोले, चलो हमारे साथ। यह कहकर गुरुदेव शिला से उठे और आगे बढ़ गए। मैं भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ दूर पहुंचने के बाद मैंने कहा, गुरुदेव, आपने हम सभी को एक लक्ष्य दिया है, विश्व शांति का, परंतु हमारे कदमों की गति तो एकदम मध्यम है। इस धीमी गति से चलते हुए लक्ष्य विजित करने में तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। गुरुदेव मुख पर एक स्मित मुस्कान लिए बड़ी सहजता से बोले, तुम चिंता क्यों करते हो? इतना कहकर उन्होंने अपना दायां हाथ ऊपर उठा लिया और मुझे अपने साथ आसमान की ओर ले गए। मैंने आश्चर्य होकर देखा, गुरुदेव, अभी कुछ क्षण पहले तो हम पृथ्वी पर थे और अब पलक झपकते ही हम आसमान में आ गए। उन्होंने चुटकी बजाते हुए बड़े मस्त अंदाज में कहा, हम इसी तरह विश्व में शांति भी पल भर में ले आएंगे। गुरुदेव का लक्ष्य तो पहले से ही विजित है। उनके लक्ष्य में हम अपनी छोटी छोटी सेवाओं को अर्पित कर अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। गुरु प्यारे साधकों, गुरु महाराज जी का हर अनुभव अपने साधकों के लिए एक प्रेरणा, एक प्रसंग और एक ऐसी कड़ी बनकर आता है जो हमें एक नई प्रेरणा देता है। गुरु महाराज जी के प्रति हमारे विश्वास को स्थिर करता है। गुरु महाराज जी के प्रति हमारा विश्वास सदा ऐसे ही बना रहे। इसलिए गुरु महाराज जी अपने साधकों को अनुभव कराते हैं और इसलिए ही अनुभव हम तक पहुंचते हैं। अगर ये अनुभव आप तक पहुंचा है तो कहीं ना कहीं गुरु महाराज जी की प्रेरणा ही है, ताकि आप इन अनुभवों को सुने और इनसे कुछ सीख लें, अर्थात आप भी गुरु महाराज जी के पथ पर सदा स्थिरता से चलते रहें। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंदर अर्जुन से कहा था कि ये युद्ध तो हो चुका है, बस तुम्हें तो मात्र एक्टिंग करनी है, मतलब अपना कर्म करना है। वैसे ही गुरु महाराज जी विश्व शांति के लक्ष्य को तो पूर्ण कर ही चुके हैं, बस हमें तो यहाँ पर अपना कर्म करना है। गुरु प्यारे साधकों, अगर आपने इस अनुभव को अंत तक सुना है तो आप कमेंट में आशु बाबा की जय अवश्य लिख कर जाएं। गुरु महाराज जी आप पर सदा अपनी कृपा बनाए रखें और आप निरंतर ध्यान साधना में अपने मन को स्थिर रखें। एक भी दिन ऐसा ना आपके जीवन में जाए जब आप ध्यान ना करें, क्योंकि गुरुदेव से जुड़ने का एकमात्र साधन साधना ही है। तो आप गुरु महाराज जी से प्रार्थना करें और महाराज जी के साथ साधना में अवश्य जुड़ें। इसी के साथ मैं आज के इस अनुभवों की श्रृंखला को यहीं समाप्त करता हूँ। कल मिलते हैं एक नया अनुभव, एक नया प्रसंग लेकर। तब तक के लिए बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। Namo